मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जेएलएन अस्पताल में संभागीय स्तर के वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में परिवार नियोजन, टीकाकरण और अन्य सुविधाओं पर कार्यशाला पर चर्चा की गई। जेएलएन अस्पताल में संभागीय स्तर की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस संबंध में चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्कशॉप में परिवार नियोजन, टीकाकरण और अन्य सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर शासन सचिव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इस कार्यशाला से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज अपने पूरे संभागीय स्तर की एक वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप में फैमिली प्लानिंग की क्वालिटेटिव सर्विस किस तरह से दी जाए, इसके साथ साथ हमारी जो रूटीन आरसीएच की एक्टिविटी हैं, मातृ शिशु कल्याण की जो सेवाएं हैं, जैसे टीकाकरण है, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है, तो वो सभी इस प्रोग्राम के साथ में सभी जो हमारी रूटीन सेवाएं कोरोना की वजह से प्रभावित हो रही थी, उन सब पे सभी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, स्कीम हैं, उन सभी पे एक रिव्यू यहाँ रखा गया है, जिसमें हमारे शासन सचिव पधारे हैं, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर परिवार कल्याण पधारे हैं और भी हमारे जो रिलेटेड रिव्यू प्रोग्राम्स के ऑफिसर्स यहाँ पर पधारे हैं। और आज ये पूरे दिन की एक कार्यशाला रखी गई है और इस कार्यशाला से काफ़ी इशू यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। जो हमारी स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम्स, जो हमारे अपडेटेड डाटा बैंक हैं, उनका भी अपडेट किया जा रहा है। तो ये एक जिले स्तर अजमेर ज़िले में संभागीय स्तर का एक अनूठा पहल भी है, कह लें, जो कि हमारे अन्य संभागों में भी। होटल की तीसरी मंजिल पर चढ़े सांड को पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने नीचे उतारकर होटल कर्मचारियों को राहत प्रदान की। पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने अनूठी पहल करते हुए होटल की तीसरी मंजिल पर चढ़े सांड को नीचे उतारकर होटल कर्मचारियों और मालिक को राहत प्रदान की। पुलिस मित्र टीम द्वारा लगातार आमजन की सहायता के साथ साथ जीव जंतुओं की रक्षा भी की जा रही है। पुलिस मित्र टीम को आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि स्थानीय तुलसी पैलेस होटल में होटल की तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ा है, जिसे उतारने के लिए पुलिस मित्र टीम से आग्रह किया गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना अधिकारी श्री महावीर शर्मा जी के निर्देशन में पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर्स मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर वहां पर वनकर्मी महेंद्र बिश्नोई जी और भंवर जी, साथ ही एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता की सहायता से सांड को सुरक्षित रूप से तीसरी मंजिल से नीचे उतारकर सांड की जान बचाई गई। साथ ही होटल के जो ओनर हैं, उन सभी को भी राहत प्रदान की गई। आज हमारी होटल तुलसी पैलेस पर पीछे जो बिल्डिंग है, उसमें निर्माण कार्य चल रहा था। वहाँ से जो कोई सांड ऊपर चढ़ के हमारी बिल्डिंग पर आ गया, करीबन 18 फीट से नीचे आ गया। तो हमने पुलिस मित्र टीम को सूचना दी। कुछ ही समय पे यहाँ पे पधारे, उन्होंने सीढ़ियों के सहारे तीसरी मंजिल से सांड को नीचे उतारा, सांड का भी जीवन बचाया और हमें भी राहत प्रदान की। इसके लिए हम पूरी टीम का पूज्य पार ब्रह्म सेवा समिति अजमेर और भारतीय सेवा समाज के सामूहिक प्रयास द्वारा तीर्थ नगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया। पूज्य पार ब्रह्म सेवा समिति अजमेर और भारतीय सेवा समाज के सामूहिक प्रयास द्वारा आसवानी परिवार की सुपुत्री साक्षी लोहाना के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तीर्थनगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन हर महीने की 25 तारीख को किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात वैद्य डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा विभिन्न बीमारियों के मरीजों का आयुर्वेदिक उपचार किया गया और 1 महीने की दवाइयाँ भी निःशुल्क दी गई। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा स्थापित भारतीय सेवा समाज राजस्थान, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पुष्कर के श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में समाज सेवी, वयोवृद्ध समाज सेवी श्री हीरो गुलाबानी जी की प्रेरणा से यह शिविर आज 25 तारीख को यहाँ पर आयोजित किया गया। ये शिविर सभी ने निर्णय लिया है, क्योंकि रोगियों की मांग को देखते हुए कि यह शिविर प्रति माह की 25 तारीख को यहाँ आयोजित किया जावे। इसमें श्री अमित जी भट्ट और इनकी पूरी टीम ने हमारा बड़ा सहयोग किया है और मैं गुजारिश करता हूँ कि यह शिविर ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, क्योंकि धर्म नगरी ये तीर्थराज पुष्कर हमारी सबकी श्रद्धा नगरी रही है। इसके लिए यहाँ से ज़्यादा लोग, आयुर्वेद हमारी भारतीय परंपरा की एक चिकित्सा प्रणाली है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लेवें।
यह हम चाहते हैं। आज के शिविर में 145 रोगी आए, जो कि पिछले माह के शिविर के 99% रोगी यहाँ आकर के लाभ लिया। और आज के शिविर के बारे में हमने भी पूर्ण रूप से सबको बता दिया गया है कि आज का यह शिविर जो है वो साक्षी लोहाना, एक बच्ची है, गुड़िया है आसवानी परिवार की, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह शिविर रखा गया है। तो मैं उसके उज्जवल भविष्य, समृद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे आगे से आगे सेवा का मौका उन लोगों को प्रदान करता रहे और जनता को लाभ मिलता रहे। भारतीय सेवा समाज जोधपुर, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं पूज्य पार ब्रह्म मंदिर ट्रस्ट अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में राम प्रकाश आश्रम में आज आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने गठिया, शुगर, लीवर, पथरी एवं खांसी, इन 5 रोगों की आयुर्वेद दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में 145 रोगियों की विभिन्न प्रकार की जांचें करके आयुर्वेद दवाइयों द्वारा चिकित्सा की गई। पुष्कर में जो पारब्रह्म सेवा संस्थान का जो आज पुष्कर में दूसरी बार जो कैंप लगा है 25 तारीख को, इससे बहुत यात्रियों को, यहाँ के निवासियों को बहुत राहत मिली है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं भी आज दूसरी बार आया हूँ। शुगर में बहुत अच्छी है इनकी दवाई और मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे मतलब बहुत अच्छी बात है कि पुष्कर में निःशुल्क सेवा मिल रही है इनकी तरफ। आज हम पारब्रह्म सेवा समिति की तरफ से जो आयुर्वेदिक शिविर लगा है, इसमें निःशुल्क जांचें हो रही है और निःशुल्क ही दवाई दी जा रही है। पुष्कर के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। पिछली बार हम आए थे, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आए थे, तो हम दोनों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। तो आज हम पुणे यहाँ दिखाने के लिए आए हैं और लोग बागों को भी कहा, हमने कई लोगों को इसका लाभ लें। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पिछली बार की अधिक संख्या में लोग बाग आए हैं और मैं इस समिति को, सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुष्कर में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को चिकित्सा में निःशुल्क व्यवस्था भी मिले और एक आयुर्वेदिक। कैलाशपुरी क्षेत्र में मकान के सामने डेयरी लगा लेने पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए डेयरी बूथ को हटा दिया। इस पर डेयरी मालिक ने विरोध जताते हुए निगम कर्मचारियों पर नाजायज तंग करने का आरोप लगाया। कैलाशपुरी क्षेत्र में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए डेयरी बूथ को हटा दिया। हटाने की कार्रवाई से पूर्व डेयरी मालिक ने विरोध जताते हुए कहा कि निगम से डेयरी पास है, लेकिन अफसरों द्वारा नाजायज तंग किया जा रहा है, जबकि इस स्थान पर लगी हुई डेयरी पर किसी की भी आपत्ति नहीं है। इस संबंध में उपस्थित अधिकारी ने बताया कि निजी जमीन पर डेयरी लगाई गई है, इसलिए शिकायत पर डेयरी यहां से अन्यत्र स्थापित की जाएगी। कैलाशपुरी में ये जो एक क्रिश्चियंस को एक डेयरी अलॉट हुई थी, ये वहाँ आवंटन किया था, इसकी शिकायत शुरू से ही प्राप्त हुई थी। पूर्व में पहले मौका देखा गया था। इन्होंने शिफ्ट जो हुई है उसके बाद इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको कहीं जाके शिफ्ट कराया जाएगा। वो ऑफिस का आदेश निकला हुआ है हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम के यहाँ से। हंगामा तो इन्होंने 5-7 लेडीज इकट्ठी हो गई, जो बीच में जाए डेयरी के अंदर बैठ गई। काफ़ी समझाइश हुई, काफ़ी उसके बावजूद किशनगंज से जाब्ता भी आया और हमारी पुलिस जवान भी हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी इनकी समझ में नहीं आया। फिर हमारे एक्सीएन साहब पधारे, नार सिंह जी, उसके बाद अब इनको थोड़ा समझ में आया है। अब उन्होंने अपने स्तर पे खाली कर लिया, बटाने कार्रवाई। सर ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, आधा तो बोले फोर्स लग रहा है अफसरों का। जो आरएस ऑफिसर है हेमंत माथुर और विनय माथुर, जो वकील बताते हैं एलआईसी के अंदर, ये हमें नाजायज तंग करा जा रहा है। केवल आप यहाँ पर अपने घर के सामने डेयरी नहीं लगाएंगे, जबकि इधर किसी को एतराज़ नहीं है। केवल मोहल्ले के अंदर जो भी बोल रहा है कि बहुत अच्छी डेयरी लगी है और हमारे को बहुत फ़ायदा है इससे, और हमारा दूध भी काफ़ी बिक रहा है। मगर ये फालतू के अंदर हमें तंग किया जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि इधर हम पार्किंग बनाएंगे और पार्किंग बनाएंगे हमारी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। ये डेयरी साहब अपने निगम से पास हुई है और सब जगह से पास होकर उसके बाद में लगी है। सर क्या कह रहे हैं अपने निगम? सर हम तो ये कह रहे हैं हमें नाजायज तंग किया जा रहा है और मेरा भाई इतना बेरोजगार है और बेरोजगार की रोजगार बिल्कुल उसने अपनी सारी कमाई की पूंजी इसमें लगा दी, क्योंकि उसके पास में कोई रोजगार नहीं है। पहले एक वैन चलाया करता था स्कूल की, उसके अंदर भी कोई कमाई नहीं। लॉकडाउन के बाद में कोई कमाई नहीं हो रही है हमारी। जगह से निगम से सब जगह से परमिशन आ चुकी है सर, ऊपर से परमिशन आ चुकी है सर। कहाँ से ऊपर से? ऊपर से सर वो कलेक्टर वगैरह, डेयरी चेयरमैन है, ये हटवा रहा है सर विनय माथुर, और इसका भाई है वो हेमंत माथुर सर,
वो हटवा रहा है, वो अपने आप को अधिकारी समझता है और कहता है कि मैं अधिकारी हूँ, आप यहाँ से हटाओ। नहीं हटाओगे हम हटाएंगे इसको। यहाँ ये सब भी हुआ है, उसमें हम पास हुए सर, हर जगह हम पास हुए, हमारे पेपर वो नहीं थे। स्टे हैप्पी फार्मेसी द्वारा अजमेर में 4 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। इसमें वैशाली नगर, पुष्कर, होली का चौक, फाईसागर रोड और परबतपुरा में वाइस प्रेसिडेंट के कर कमलों से स्टोर का शुभारंभ हुआ। स्टे हैप्पी फार्मेसी द्वारा अजमेर में 4 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी द्वारा बनाई गई दवाओं पर ग्राहक को 30 से 90% तक की बचत हो रही है। इससे आमजन को दवा खरीदने पर जेब पर भार नहीं पड़ेगा और साथ ही दवा की क्वालिटी भी उच्च स्तर की उपलब्ध कराई जा रही है। सर हमारी ये जो फार्मेसी है इसका नाम स्टे हैप्पी फार्मेसी है। इसका कंपनी ने फ्रेंचाइजी स्टोर यहाँ पे किया है और हरदेव मेडिकल पे आउटलेट आया हमारी कंपनी जो है आम आदमी के लिए लो MRP मेडिसिन लेके आई है। इसमें आम आदमी को उनके जो मंथली बिल है मेडिसिन का बिल है उसका 30 से 90% तक की बचत हो सकती है। हमारे बहुत लो MRP मेडिसिन हैं, करीब 500 से ज़्यादा मेडिसिन हैं। BP, शुगर, थायराइड, हार्ट पेशेंट, उसके बाद में एलर्जी जिनको रहती है या गैस के मरीज़, ऐसे सारी की सारी रेंज जो है वो हमारे स्टे हैप्पी आउटलेट से अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि सारी की सारी दवाइयाँ एक्यूम्स कंपनी है जो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है दवाइयों की, उनकी जो 12 फैक्ट्री हैं उसके अंदर ये बनी हुई हैं दवाइयाँ और सारी ओन मैन्युफैक्चरिंग है। ये एक्यूम्स की एक प्रमोटर का इनिशिएटिव है। और कंपनी ने क्या किया है कि अब जो जितनी भी दवाइयों में MRP जो ज़्यादा रहे हैं वो उसके कारण है कि हर एक कंपनी को प्रचार के लिए काफ़ी बड़ी टीम रखनी पड़ती है, काफ़ी सारे चैनल आगे बनाने पड़ते हैं। वो हमने सारे चैनल और टीम हटा के अब डायरेक्ट कंपनी का स्टोर हम लोगों ने खोल दिया, जिससे जितनी भी वो खर्चे हो रहे थे वो सारी की सारी बचत करके हमने ग्राहक की जेब में डाल दी। जैसे कि कोई दवा, अमूमन कोई दवा, शुगर की दवा जिसका MRP 100 से 125 रुपये है, वो दवा मात्र 25 रुपये MRP में हमारे स्टोर से अवेलेबल है। आपको अगर मैं कंपैरिजन बताऊं, अगर जैसे कि हमारी एक BP की दवा है, ये BP की जो दवा है इसका जो MRP ये लोसाटन करके है, इसका MRP मात्र 30 रुपये है। और यही अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की, मैं किसी भी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी प्राइवेट कंपनी के अगर हम देखते हैं तो यही इसका MRP 210 रुपये है। तो कहाँ जो एक दवा जिसका MRP हमारी कंपनी 30 रुपये में दे रही है, ब्रांडेड कंपनी का किसी और कंपनी का वही MRP 200-210 रुपये है। इस तरीके से अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं ये इसके बारे में बात करूँ, ये हमारी एलर्जी के लिए दवा होती है लीवोसिट्राजिन मोंटेलोकास्ट। इसका जो MRP है ये 60 रुपया है। और बाकी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका MRP यही 150 से लेके 175 रुपये तक आता है। तो जो 150 से लेके 175 रुपये MRP की जो दवा है लीवोसिट्राजिन मोंटेलोकास्ट, जो कि ज़्यादातर जुकाम एलर्जी में यूज़ होती है, ये मात्र 60 रुपये में अवेलेबल है। अगर हम शुगर में ही बात करें तो शुगर में ये हमारी वीडाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन, ये जो मेन मॉलिक्यूल है ये वीडाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन है। इसका जो MRP है ये आप अगर देखें तो इसका MRP 58 रुपये है। और यही अगर किसी और ब्रांडेड कंपनी का देखें, मैं किसी भी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें जो है वही MRP जो है, यही MRP जो है ये जो है 300 रुपये तक ये MRP आ रहा है। 300, 350 रुपये MRP बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं। तो वही दवा जो है जो 60 रुपये में एक आम आदमी को मिल सकती है, वो आज की डेट में 300 रुपये की दवा खा रहा है। तो इसमें मेरा किसी कंपनी के अगेंस्ट या उनकी मार्केटिंग के अगेंस्ट कुछ हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है। तो ये है कि हमारी कंपनी ने हमारे अपने खुद के स्टोर ले आए हैं और इस स्टोर से सस्ती दवाइयाँ आम आदमी तक मिल रही है। हर एक आदमी का दवाई का जो खर्च है, जो अमूमन अब 3 से 4 हज़ार रुपये हो चुका है। अब कोरोना के बाद आर्थिक मंदी चल रही है और हर एक घर, हर एक आदमी, हर एक मिडिल क्लास फैमिली इस आर्थिक मंदी से परेशान है। उस टाइम पे स्टे हैप्पी मेडिसिन अगर वो लेते हैं, घर में जो भी अमूमन दवाई हो रही है, तो वही जो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा है, मात्र वो खर्चा 500 से 600 रुपये में उनका पूरा होगा। और अच्छी क्वालिटी की दवा डायरेक्ट कंपनी के आउटलेट से
अवेलेबल हो जाएगी। एक और बात करें, जैसे थायराइड है, थायराइड की दवा सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। अब थायराइड पेशेंट के लिए वो चीज़ जो है वो एक मतलब उसके 1 महीने का खर्चा बन गया। तो अमूमन थायराइड की दवा जो है उसका MRP जो ब्रांडेड कंपनियों का है वो अमूमन 150 से पौने 200 रुपये तक एक थायराइड की दवा का MRP आता है। और हमारी कंपनी की वही दवा हमारी कंपनी की मात्र 60 रुपये में अवेलेबल है। तो ये चीज़ जो देखने वाली है वो है कि आज की डेट पे हर घर में दवाई का भी एक खर्च बन गया है। जैसे राशन का एक खर्च बन गया, भाई महीने का 4 से 5 हज़ार का राशन आना है। एक घर जिसमें सीनियर लोग हैं, बच्चे हैं, उस घर का 3 से 4 हज़ार रुपये दवाई का खर्च भी बन गया। तो अब जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, इस टाइम पे हर एक आदमी ये सोच रहा है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पैसे भी कैसे बचाएं। तो ये एक स्टे हैप्पी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ का काम करेगा, बहुत बड़ा राहत का काम करेगा इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी। अगर एक आदमी 2-2.5 हज़ार रुपये भी महीने के बचा रहा है, साल के 24 से 25 हज़ार रुपये सिर्फ दवाई के खर्चे पे बच जाते हैं। तो ये एक मैं अजमेर वासियों के लिए ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग आएँ, हमारे स्टोर जो हैं उस पर विज़िट करें। और अजमेर में हमारे पास अब 4-5 जगह स्टोर आ गए हैं। पूरे राजस्थान में भी हमारे पास स्टोर आ गए हैं। हमारे राजस्थान में हम लोगों से 250 के करीब हमारे पास स्टोर हो गए हैं। और जैसे सर अभी हमारे पास हनुमानगढ़ में वधवा मेडिकल है, न्यू भारत है। गंगानगर की बात अगर हम करते हैं तो गंगानगर में हमारे पास गुरबानी एंटरप्राइजेज़ है, सनी मेडिकल है, या अगर आप कोटा में छवि फार्मा है, स्नेह मेडिकोज है, या अगर आप जोधपुर में चलते हैं, जोधपुर में बहुत सारे स्टोर्स हैं। इसमें मेन स्टोर मेरा है राधे राधे मेडिकल स्टोर है, श्री राम मेडिकल स्टोर जोधपुर में है। तो सर इस तरह से हम पूरे राजस्थान का 250 स्टोर जो है हम लोग खोल चुके हैं। और अब जो हमारी प्लानिंग है 500 के आसपास स्टोर हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में 500 स्टोर के करीब पहुँचना चाह रहे हैं। अजमेर के अलावा रूपनगढ़ के अंदर हमने स्टार्ट किया है हेल्थ प्लस के नाम से, और यहाँ अपने फायसागर के अंदर वेदांत फार्मा, पर्वतपुरा माखोपुरा के अंदर शिव मेडिकल के अंदर, पुष्कर के अंदर श्री राम मेडिकल में हमने स्टार्ट किया है। वहाँ पर ये स्टे हैप्पी की लो MRP की मेडिसिन सब अवेलेबल है। आने वाले टाइम में परवसर भी हम करेंगे, ब्यावर करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको ये लो MRP की मेडिसिन अवेलेबल है। और यहाँ हृदय मेडिकल पर तो अवेलेबल है। और आने वाले टाइम में यहाँ पर पूरे अजमेर के अंदर सर मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने सुना था इसके बारे में काफ़ी समय से, और अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। काफ़ी दवाइयाँ महंगी, कई लोग बेचारे ऐसे आते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतनी महंगी होती है। तो मुझे लगा, पहले मैंने चेक किया, देखो वाकई कंपेयर बहुत ऐसे फार्मूले हैं जो ज़िंदगी भर खानी होती है उनको। तो अच्छा है लोगों को अगर 2 पैसे की बचत भी हो जाए और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, अच्छी चीज़ लगी, इसलिए मैंने ये साथ किया। तो अब जब दर्शक आए, ये जो रोगी आते हैं जो अपनी पर्ची डॉक्टर की लेकर के आते हैं या उनके परिजन आते हैं, तो आप उनको ये दवाई लेने के लिए भी सजेस्ट करेंगे कि अगर कंपेयर करें, जैसे कि मान लीजिए गरीब परिवार है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, करीब 200, 300, 500 रुपये की मेडिसिन अगर उन्हें 100-150 में मिल रही है, तो आप उन्हें ये सजेस्ट करना चाहेंगे? जी करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं तो उनका फ़ायदा ही है, अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग धीरे धीरे करके, आजकल तो सोशल मीडिया का है पूरा, घर पे यूट्यूब पे सारे इतने वीडियो हैं। वो सिंधुपति महाराजा धारसेन विकास एवं समारोह समिति द्वारा राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1352वीं जयंती के अवसर पर हिंगलाज माता का पूजन, महाराजा धारसेन की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही सिंध के मानचित्र पर राष्ट्र रक्षा सेतु बांधते हुए पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि स्मारक के रजत जयंती वर्ष में 12 महीने निरंतर देशभक्ति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1352वीं जयंती के अवसर पर सदस्यों द्वारा हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बांधा गया। इसके बाद महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, उप महापौर नीरज जैन, स्वामी न्यूज के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र तीर्थानी, संपत सांकला एवं अन्य ने महाराज धारसेन के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान के लिए उन्हें याद करते हुए नमन किया। आज महाराजा धारसेन जी के यहाँ एक
स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हम सब ने एक राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया है। पूरे वर्ष भर ये इसका रजत जयंती वर्ष है, इसलिए 12 महीने में 12 कार्यक्रम देशभक्ति के, राष्ट्रीयता के, समन्वय के, एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा तय है। आज राजा दाहिर जो कि एक हिंदू सम्राट थे जिन्होंने लंबे समय सिंध में शासन किया, इस देश में शासन किया, उनका आज 1352वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने जो आक्रांता थे उनसे बहुत लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। उनकी पुत्रियों ने भी उसके बाद में अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी जनता के लिए, उनको बचाने के लिए। तो मैं आज उनके 1352वीं जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूँ और वो इसी प्रकार एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे देश में बने रहें, ये ऐसी कामना करता हूँ। हमारी भावी पीढ़ी है वो उनसे, उनकी बच्चियों से ये शिक्षा ले कि देश और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने अपना क्या कहते हैं राज्य भी त्याग किया, अपना साम्राज्य भी त्याग किया, अपना सर्वस्व भी समर्पण किया और घुटने नहीं टेके आक्रांताओं के सामने। का 1352वीं जयंती है। निश्चित रूप से जयंती के इस अवसर पर जो मुख्य विषय रहता है वो ये कि नई पीढ़ी को ये हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं और जानकारी उनको देते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी जीवन के अंदर स्वयं ही नहीं अपने पूरे परिवार को जिसने बलिदान कर दिया, उन्होंने अपनी पत्नी का जौहर हुआ, दोनों पत्नियों का निश्चित रूप से उनको समर्पण करना पड़ा। ये निश्चित रूप से एक इतिहास में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता है। 1300 साल पहले भी जिस तरीके से देश की सीमाएं असुरक्षित थी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी 1300 साल के अंदर हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। ये जो हमारे देश की तरफ जो निगाह उठाकर देख रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश, निश्चित रूप से उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ के देशवासी उनके साथ। सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1352वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज महाराजा दारसेन स्मारक पर सभी ने उपस्थित होकर हिंगलाज माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रार्थना की है कि सिंध मिलकर अखंड भारत बने व देश दुनिया में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की जो ये कल्पना की गई है कि हम सब मिलकर के राष्ट्रभक्ति की भावना जगावें। आज महाराजा दारसेन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ राष्ट्र रक्षा संकल्प सूत्र जो बांध करके हम सब ने वचन लिया है कि राष्ट्रभक्ति के लिए हम सब समर्पित होकर के सेवा करेंगे। भारतीय सिंधु सभा की ओर से स्मारक के अलावा अन्य विद्यालय व कार्यक्रम संस्थाओं के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में युवा इकाई द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत सुबह प्रभात फेरियां, संगोष्ठी व रंग बरो प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। भारतीय सिंधु सभा देश भर के सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों के साथ मिलकर के जयंती के समारोह आयोजित कर रही है। आज महाराजा दाहिर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा दाहिर सिंह स्मारक पर पहले हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद में महाराजा दाहिर सिंह के फूल अर्चना चढ़ाई गई और उसके बाद सिंध का एक जो नक्शा यहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पर सुरक्षा सूत्र बांधे गए। जैसे कि सिंध हमारे से जब अलग हो गया था, आज भी हमारे सिंध मन में खटक रहा है कि हमारे से अलग क्यों है, इसीलिए उसके ऊपर एक सूत्र बांधा है जैसे कि वो हमारे साथ मिल जावे, ऐसी भावना कर करके आज ये कार्यक्रम यहाँ पर है। पिछले 1200 वर्षों के कालखंड में इस भारत माता के 24 टुकड़े किए गए हैं। उसी के एक महान शूरवीर योद्धा महाराजा दारसेन जी के जन्म उत्सव बनाने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सभी ने यहाँ पर ये जो संकल्प सूत्र बांधा है और संकल्प किया है कि ये खंडित भारत माता को पुनः अखंड कर ही और हम जो है सांस लेंगे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है। उस अखंड भारत के विषय को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा और इनकी जो ये जो रजत जयंती है इसको पूरे वर्ष तक बनाएंगे और इसके 25 प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हो गई है जो देश भर चलने वाले। आज हमने वीर बलिदानी पुरुष महाराजा दारसेन जी की
1352वीं जयंती के निमित्त आज हमने पुष्पांजलि करी और राष्ट्र रक्षा संकल्प सूत्र बांधकर हिंद से लेकर सिंध तक का जो प्रत्येक भारतीय का जो सपना है, हमारे अग्रजों और पूर्वजों का जो सपना है, अखंड भारत के सपने के लिए आज हमने संकल्प लिया कि जब तक सिंध से लेकर हिंद तक भारत एक नहीं हो जाता, हम सभी युवा व सभी भारतीय इस सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित रहेंगे। साथ ही हिंगलाज माता के भी पुष्पांजलि कर हमने याद किया और इस राष्ट्र संकल्प के लिए मैं आज मीडिया के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि दार्जिलिंग स्थित राष्ट्र संकल्प सूत्र बांधकर सभी हमारे जो बलिदानी पुरुष जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराजा दारसेन ने स्वयं का व पूरे परिवार का अपना बलिदान दिया, ये सदैव इतिहास में याद रखा जाएगा। एवं झूलेलाल चालीहों के समापन पर जतोई दरबार नगीना बाग अजमेर में निशुल्क परामर्श औषधि वितरण शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ दरबार के सेवादार फत्तन दास, अजमेर सिंधी सेंट्रल के उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा द्वारा संतों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। झूलेलाल चालीहों के समापन पर जतोई दरबार नगीना बाग अजमेर में निशुल्क परामर्श औषधि वितरण शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ दरबार के सेवादार फतन दास, अजमेर सिंधी सेंट्रल के उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा द्वारा संतों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। दरबार के हर्षुल तारवानी ने बताया कि सुबह 11 बजे से गिलोय निर्मित आयुर्वेदिक औषधि शंशमणि वटी गुड्डची घनवटी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु निःशुल्क वितरण व आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श सेवाएं डॉक्टर नीलम मोटवानी द्वारा दी गई। गिलोय निर्मित आयुर्वेदिक औषधि शिविर में 190 लोगों को चेकअप कर निःशुल्क दवाई दी गई। स्वामी नांदूराम साहिब जी की दरबार में आज झूलेलाल मासों के समापन पर झूलेलाल चालीहों का समापन है, जिसके उपलक्ष्य में आज एक शिविर आयोजित किया निःशुल्क। इसमें एक जो गिलोय जो दवाई है, जिसको अपने कोरोना से तीसरी लहर आ रही है, उसको एक बचाव के लिए एक निःशुल्क फ्री कैंप आयोजित किया है, जिसमें हमारे दरबार की बच्ची दिल्ली से आई हुई है डॉक्टर नीलम मोटवानी। ये शिविर हमेशा चलता रहेगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किए। राजस्थान सिंधी अकादमी की ओर से संत कंवरराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिंधुपति महाराजा दारसेन का 1352वीं जयंती के अवसर पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सिंधी अकादमी की ओर से संत कंवरराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1352वीं जयंती के अवसर पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। संत कंवरराम मंडल के अध्यक्ष नरेश शानी भगत व राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व संभाग प्रभारी महेंद्र कुमार तीर्थानी उपस्थित रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराजा दारसेन तेरा नाम रहेगा। वो संत कंवरराम साहिब की आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे संत कंवरराम स्कूल, संत कंवरराम मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र शानी जी भगत साहब हैं। आप जानते हो, तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे हमारे आज के मुख्य मेहमान मुख्य अतिथि हमारे नरेंद्र शानी भगत साहब हैं। राजस्थान सिंधी अकादमी की ओर से संत कंवरराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सिंधुपति महाराजा दारसेन की 1352वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम हिंगलाज माता को चरणों में नमन, संत कंवरराम साहिब के चरणों में नमन व महाराजा दारसेन को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए महाराजा दारसेन, उनकी पत्नी लाडीबाई जिसका जोहर हुआ, उसकी 2 सुपुत्रियां सूर्य कुमारी व परमल जो राष्ट्र रक्षा में अपने बलिदान हुए, ऐसे महापुरुषों को याद करने का आज 25 अगस्त का दिन है। आज के दिन हम महाराजा दारसेन को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिंध को वापस भारत में मिलाकर अखंड भारत बने, ऐसी कल्पना करने के लिए आज विद्यार्थियों के बीच में ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसका हम सब भागीदारी बनेंगे। असां सभु सिंधुपति महाराजा दारसेन के जयंती के उपलक्ष्य में हिते गॾु थिया आहियूं। सिंधुपति महाराजा दारसेन जंहिं मुगलनि सां लड़ाई लड़ी करे ऐं भारत देश जे लाइ पंहिंजी जान बि सवार कई। हुन सां गॾु गॾु जॾहिं हुनजी लड़ाई कंदे कंदे वीर गति के प्राप्त हो तो हुनजी जेका धर्म पत्नी
लाडी बाई पंहिंजो जौहर करे, जौहर जो मतिलबु तव्हां सम्झंदा आहियो? जौहर जो मतिलबु आहे त पंहिंजो पाण खे अग्नि खे समर्पित करे और पंहिंजी जान ॾेई करे हिन देश जी, भारत देश जी जान जे लाइ पंहिंजी जान निस्वार करे, गॾु गॾु उन जी ॿ धीअरूं हुई जेके उन्हनि बि पंहिंजो जीवन कुर्बान करे छॾियो। अॼु असां उन्हनि वीरनि खां इहा प्रेरणा वठूं त अॼु असां जेके हिन भारत देश जे अंदरि हिंदू संस्कृति में असां पंहिंजो जेको जीवन गुज़ारे रहिया आहियूं त इहे उन्हनि महापुरुषनि जो योगदान आहे जो अॼु असां लाइक़ु आहियूं त असां पंहिंजे भारत देश में आज़ादी सां रहूं पिया। अॼु हिन मौक़े ते जेको राजस्थान सिंधी अकादमी तरफ़ां ऐं असांजे महाराजा दार सिंह स्मारक समितीअ जे तरफ़ां असांजे विच में आयल भाउ महेंद्र केसवानी जी आहिनि जेके पहिरीं राजस्थान सिंधी अकादमी जा संभागीय प्रभारी रहियल आहिनि। उन्हनि जो जेको योगदान आहे पंहिंजो सॼो जीवन सिंधी समाज में, सिंधी समाज जी सेवा जे लाइ उन्हनि ॾिनो आहे ऐं अॼु बि सिंधी समाज में। संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने पवित्र पुष्कर सरोवर के घाट का दौरा कर जायजा लिया। साथ ही एडी अधिकारियों को सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। पवित्र पुष्कर सरोवर में बारिश के दौरान जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर उच्च स्तरीय प्रयास शुरू हो गए। आज संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने पुष्कर सरोवर के बड़ा घाट का जायजा लेकर एडीए के अधिकारियों को जल्द से जल्द पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की समस्या समाधान के लिए डीपीआर का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने सीवर समस्या के लिए एडीए के अधिकारियों को फटकार लगाई। संभागीय आयुक्त ने कहा कि पुष्कर सरोवर में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए और इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो गंदा सरोवर है, अभी जो पुष्कर का सरोवर है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए और इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।